हलो सबूत थी साईं जो नारनि सां ऐं ताड़ियुनि सां भरपूर इस्तक़बाल कजो। बेहताए अञा तरण गजे गजे, अञा तरण गजे गजे, उठो उठो त कुझु कजे कजे, अञा तरण गजे गजे, उठो त कुझु कजे कजे, अञा बि कात पिया खजनि, अञा बि मौत जो पुछनि, अञा बि कोस पियो हले, अञा बि भूं थी झले। अवां जी माओ सिंधड़ी, अवां जी हिम्स जिंदड़ी, ॾिनी उन खे ज़िंदगी या अवां जी बंदगी। सदा अवां खे सारजे ऐं सिंध खे जियारजे। अञा तरण गजे गजे, उथो त यार कुझु कजे कजे। दावत ख़िताब ॾिजे थो असां सभिनी जो आवाज़ भरपूर आवाज़ भरपूर करण में सैयद अली नवाज़ शाह दावत ख़िताब ॾिजे थो सैयद अली नवाज़ शाह खे अचनि ऐं आवाम खे ख़िताब कनि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई, काफी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। आपके तो वैसे ही मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान हैं। यहाँ कहा गया कि ये काम हुए, ये हुए, वो हुए, कुछ नहीं हुआ। आपका इतना कर्ज मेरे ऊपर है, अगर मैं उतारना चाहूं तो भी नहीं उतार सकता। मेरे भाई, हमें तो मोहब्बत चाहिए, इज्जत चाहिए, खुलूस चाहिए और सच्चाई चाहिए। जिस तरीके से जितनी इधर बिरादरियां हैं, हमारे उर्दू बोलने वाले सिंधी भाई, पंजाबी बोलने वाले सिंधी भाई, पठान बोलने वाले सिंधी भाई, जितना अली नवाज शाह का हक है इस सिंध पे, उतना आपका भी है, उससे ज्यादा। मैं हमेशा सबको साथ लेके चला हूं और मुझ पे मैं जहां भी बैठता हूं तो मैं गुण किसके गाता हूं? उर्दू बोलने वाले सिंधी भाई का। हालांकि मैं खुद सिंधी हूं। मेरे भाई, मेरे सियासत हैदराबाद शहर से शुरू की। स्टूडेंट था, पढ़ता था कॉलेज में, तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ की जो हमारी हॉस्टल थी जिसमें बच्चे रहते थे, पढ़ते थे, बड़ी खस्ता हालत थी उसकी। कैंटीन थी, वो भी उसकी जो है, तो माशाल्लाह मेरे पेरेंट्स, मेरे वालिदैन जो है, अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दिया, पैसा था, सब कुछ दिया। मैंने अपने वालिद से, मेरे बड़ा चाचा था, उनको जाके मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे इतने पैसे चाहिए। उनके क्या करोगे? मैंने कहा जी ये हॉस्टल जो है उसको बनाना है, और ये कैंटीन है वो बनाना है, और ये जो है मुझे काम कराना है। बहरहाल उन्होंने दिए और अल्हम्दुलिल्लाह। और कमाल ये है कि आप किस पे भी एहसान करें तो इंसान भूलता नहीं है। कोई कमजोर वो भूल जाए तो वो दूसरी चीज है, लेकिन ज़र्फ वाला आदमी कभी नहीं भूलता। उसका नतीजा ये हुआ
कि जब से पाकिस्तान बना है आज तक कोई आदमी अनअपोज नहीं आया गवर्नमेंट कॉलेज में, सिर्फ अली नवाज शाह आया था जिसका मुकाबला नहीं किया, लोगों ने खड़ा किया। फिर अल्लाह की शान देखें, मेरा एक वोट था, एक, हैदराबाद में, न मेरी जान न पहचान, लेकिन हमारे क्योंकि हैदराबाद में मेजॉरिटी उर्दू बोलने वाले सिंधी भाइयों की थी, उन्होंने जो मेरा काम देखा, मेरी मोहब्बत देखी, सच्चाई देखी, तो संदन साहब थे हमारे कुरैश बिरादरी के जो हमेशा MNA रहे हैदराबाद से और MPA भी रहे। उन्होंने बुला के कहा कि शाह साहब हम पता नहीं क्यों आपको दे के कायल हो गए, मैं अपनी सीट आपको देना चाहता हूं, मैं आपको इंतजार करना चाहता हूं। अल्लाह की शान, उन्होंने मेंबर बनाया, मेरा तो एक वोट था। मेरे भाई मुझ पर तो इतने कर्जे मैं उतार नहीं सकता, मैं तो हैदराबाद के कर्जा नहीं उतार सका। फिर आपके कर्जे चढ़ गए, मीरपुर शहर वालों का, मीरा वालों का, हमारे जितने भी तहलके के लोग हैं, बराड़ी के लोग, दोस्त अहबाब जितने, इतने एहसान कर दिए कि अब ये कोशिश तो करूंगा ज़रूर कि आपके एहसान उतारूं, ज़रूर करूंगा, लेकिन अगर उतार नहीं सका तो इंशाअल्लाह ताला गाता रहूंगा, गली गली में गाता रहूंगा। मेरे भाई, मुझे सिर्फ एक चीज का अफसोस है, पूरी जिंदगी मैंने जो है बड़ी जदोजहद की है, बड़ी तकलीफें देखी, जेलें काटी, मेरे बड़े फौत हो गए, मैंने उनकी शक्लें नहीं देखी, जेल में गुजारा, मैं तो फांसियों से वापस आया हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने मोहसन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनीसबा से साथ निभाया। मैंने भुट्टो साहब अरेस्ट हुए तो हम सब अरेस्ट में, मैं भी था, चंद लोग थे। जब भुट्टो को फांसी आ रही थी तो अली नवाज शाह जेल में, किधर थे ये लोग सब जो आज पार्टी के वारिस बने हुए हैं? मैं तो हैरान हूं कि अब पार्टी के वारिस, मैं यहां की बात, लोकल बात कर रहा हूं, ऊपर की नहीं, लोकल की बात कर रहा हूं। पीपुल्स पार्टी का वारिस बाबा अली नवाज शाह और कोई नहीं है, ये बता देता हूं। इस पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से बनाया है, मुझे उसे कोई नहीं निकाल सकता। मैं निकाल सकता हूं, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी है, जो बेनीसबा की पार्टी है, जो भुट्टो के दुश्मन थे, जिन्होंने, अब क्या मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन सब आपको पता है, आप इधर ही के कोई आपको, मुझे आप जितना भी तंग करें मैं बर्दाश्त करूंगा। मैं वो शख्स हूं, मैं किसी से इंतकाम नहीं लेता, न मैं ले लूंगा न लूंगा, ये मेरी शान के खिलाफ है जो कुछ आप कहें। लेकिन एक बात सुन लें, मेरे किसी साथी को या मेरे किसी वोटर को, गरीब को आपने तंग किया तो फिर अली नवाज शाह को भी जानते हो अच्छी तरह से आप। बात यहां तक है, कोई शख्स था जो बेचारे बड़े खून पसीने से अपना घर बनाया, उसने बड़ी मेहनत की, उसने जब घर बन गया तो कुछ कब्जेदार आया, कब्जा करके उसके घर पे बैठ गए।
ये शख्स गया गांव में, गांव के लोगों को कहा, वहां के जो अवाम थी उनसे जाके कहा कि भाई मैं तो गरीब आदमी हूं, मैंने तो बड़ी मेहनत से अपने खून पसीने से ये अपना घर बनाया है और मेरे घर पे कब्जा हो गया है, तो आप मेरी मदद करें आप लोग। उन्होंने कहा जी हम तो मदद कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि यहां का जो बड़ा आदमी है फैसला तो वो करेगा, हम तो नहीं करेंगे, लेकिन ये कर सकते हैं हम कि हम चल के कह सकते कि भाई ये असल तो हक इसका है, इसी का घर है। जनाब गए उस शख्स, उसको जाके कहा कि जी ये मामला हुआ है और ये बेचारा शरीफ आदमी अपने खून पसीने से घर है, उसे घर पे कब्जा हो गया। तो उसने कहा हम ठीक है फैसला मैं करूंगा और हक का करूंगा। अब जनाब ये हक का फैसला हो रहा है। कहने लगा कि जमीन से लेकर छत तक ये घर उसका है जिसने कब्जा किया है, और छत से लेकर आसमान तक का वो है तुम्हारा। तो जनाब बात यही है कि हमें तो छत से लेकर आसमान तक हमारा मिला है, जो असल घर है वो तो हमें मिला ही नहीं अभी तक। वो तो कब्जा मेरा आप छुड़ाएंगे, आपके पास आ जाएगा। ये फैसला आवाम को करना है, आपको करना है, उन लोगों को नहीं करना है जो कहते हैं कि जमीन से लेकर छत तक फैलाने की। ये नहीं चलेगा मेरे भाई, नहीं चलेगा। जिंदगी में कुछ उसूल होते हैं, और मैं हमेशा जिंदगी में मैंने उसूलों पे सौदा किया, न अपना ज़मीर भेजा। आपने देखा मुझे, ये पार्टी अभी भी मेरी बड़ी कुर्बानियां, मेरे से ज्यादा किसी की कुर्बानियां नहीं है। मैं अगर जुबान खोलूंगा तो यहां जो मेरे मुखालिफिन है वो मुंह छुपाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। बंद रहने दे मेरी जुबान, मुझे अपना काम करने दे। मुझे कोई शौक नहीं है, न मुझे कोई लालच है, न मुझे वजारतों का शौक। वजारतों में शौक होता तो मुझे तो चीफ मिनिस्ट्री भी मिल रही थी, उस जमाने में गवर्नर मिल रही थी, मैंने उनको ठोकर मार के जेल कबूल की, मैंने गवर्नर नहीं मिली। रही बात ये कि आप लोगों के लिए आपने मुझे इलेक्ट किया, ये अमानत मेरे भाई आपकी है। ये मैं किसी पार्टी, मुझे कई लोगों ने कहा कि पार्टी कोई न कोई पार्टी, मैंने कहा भाई पार्टी कोई ज्वाइन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो अमानत इनकी है, जहां ये कहेंगे जाके कुएं में कूदो तो मैं कूदने के तैयार हूं। उनसे जाके पूछो, उनसे जाके बात करो कि आप कहां मुझे लेके जाना चाहते, उनसे पूछो। मेरे भाई जब आपने मुझे इलेक्ट करके गया तो आपने सिर्फ एक अख्तियार मुझे दिया कि जहां भी अवाम का और लोगों का अगर कोई मसला हल होता है तो आप वोट जिसको चाहे दे दें। मैंने दोस्तों सबसे मशवरा किया, लेकिन ये अख्तियार आपने नहीं दे के जाके पार्टी को ज्वाइन कर, वो मैं कर भी नहीं सकता जब तक आप मुझे नहीं कहेंगे। वो आजाद हूं, आजाद रहूंगा, वो आपकी अमानत है, आप तक रहेगी। जब आप कहेंगे कि शाह साहब अब छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगा। तो मेरे भाई अब मुझे वजारत मिल रही थी, पहले मैंने कबूल नहीं की। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह ने सब देखा, मैंने वजारतें देख ली, सब देख ली, तो क्या चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, मुझे डेवलपमेंट के काम चाहिए लोगों के लिए, नौकरियां चाहिए, नौजवान बेचारे जो दर बदर धक्के खा रहे हैं, हेल्थ कार्ड चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटियां चाहिए। ये अगर काम करेंगे तो मेरा वोट आपका है, अगर नहीं करेंगे तो मेरा वोट आपका नहीं है, सीधी बात है। तो मैं अभी भी उस पर कायम हूं, अभी भी मैंने कहा है
अभी जिसको भी वोट दिया है तो यही कहा है कि डेवलपमेंट, नौकरियां, हेल्थ, हॉस्पिटल्स, ये कॉलेज, जितना भी आवाम का काम है अगर करेंगे तो मेरा वोट आपका है, अगर नहीं है तो अल्लाह करे आप ही खुश हों, मैं अपने घर पे वैसे खुश हूँ। बहरहाल आपकी बड़ी मेहरबानी मेरे भाई, बहुत सारी बातें अगर करने पे आऊँगा। इलेक्शन जो हो रही है आप देख रहे हैं किस तरीके से हो रही है। कभी भी हम हमेशा ही चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो, धांधली नहीं हो। हमारे साथ क्या धांधलियां हुई वगैरह सब आपके सामने है। अभी वो ये हो रहा है कि जितने भी यहाँ हमारे ऑफिसरान हैं, अच्छे भी हैं, सब बुरे तो नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल सही का मेरे दोस्त ने कि वो कमदारी कर रहे हैं, वो बाकी कमदारी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो ऑफिसर नहीं है, वो बाकायदे जो है वो पे काम कर रहे हैं। हमारी जितनी भी पोलिंग है सब चेंज हुई हैं। हमारे निशान जो दिए हुए इलेक्शन कमीशन से वो चेंज हो गए हैं। फिर वे हमारे आदमी पकड़े जा रहे हैं, जेलों में डाले जा रहे हैं और उनको कहा जाता है कि जाके फलाने से मिलो, उसको जाके ज्वाइन करो, ये इलेक्शन हो रही है। मेरा आने का कोई इरादा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैंने कहा ठीक है इलेक्शन है, लोकल गई होने दो, मेरा वास्ता भी नहीं, चले लोग ही अपना फैसला करेंगे। मेरे भाई ये अब होने नहीं दूंगा, मैं आ गया हूं, अभी इधर ही बैठूंगा। आपको हक का फैसला करना पड़ेगा, ना हक करोगे तो अली नवाज शाह आगे होगा और अवाम मेरे पीछे होगी। बहुत हो गया। मेरी अपनी सीट थी, मैंने नहीं चिल्लाया, आपको पता है। मैं सूबे की सीट जीत चुका था, टीवी में आ गया, जीओ में लिस्ट लग गई, मुझे उस पर हरवा दिया। मेरे बेटे की 15,000 की लीड थी, शाम को जो अनऑफिशियल रिजल्ट आती है दूसरे दिन उसको भी हरवा दिया। मेरे भांजा इम्तियाज, उसको भी हरवा दिया। चलो ठीक, वो तो छोड़े, मुझे नेशनल असेंबली उसमें भी हरवा दिया। आपके पता है, आपको रिजल्ट रोक दी, पूरे पाकिस्तान की रिजल्ट आ गई और मेरी रिजल्ट ही नहीं आई। कि भाई ये 2 दिन हो गए कि जी अभी रिजल्ट ही नहीं आई है। बलूचिस्तान जो रेगिस्तान पता नहीं कहां कहां की उनकी रिजल्ट आ गई, मेरी रिजल्ट ही नहीं है। ये तो सही सलाम हो आप लोगों को, मिरपुखा शहर वाले, आप लोग जितने मेरे वोटर हो, जो जाके रात को, मैं तो बाकायदे घर सो गया था। मैंने कहा वो तो सीटें गई, चलो ये भी गई, अल्लाह मालिक है, मुंह देंगे। मैं तो घर जाके सो गया। लेकिन भाई लोग तो आप लोगों को सलाम हो, जाके कोर्ट में घेरा करके बैठ गए लोग रात को। बाकायदे कोशिश की, टीयर गैस फैलाना, ये कि भाई भागेंगे, लेकिन भागे नहीं। शहर के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि हमारी 3 सीटें तो खा गए, लेकिन ये खाने नहीं देंगे जनाब, ये गिनती करो हमारे सामने। वो तो छोड़ो, वो ठीक, ये गिनती करो। लेकिन हमारे सेशन जज बड़े ईमानदार थे, मैं उनका नाम तो भूल गया हूं, बहुत ही शरीफ नेक आदमी था। उसने जो हंगामा देखा, वो आया नींद से उठ के कि भाई क्या हो रहा है। हमारे लोगों ने कहा कि जी हमारी तो इतनी बड़ी लीड है, हमें तो पहले 3 सीटें तो हमारी खा गए हैं, ये तो सीट जो हमारी है ये भी खा रहे हैं, ये तो जुल्म है, आप हमारी काउंटिंग तो करें। अगर हम हारते हैं तो ठीक है, अगर जीतते हैं तो उस शरीफ आदमी को शाबाश हो। उसने कहा कि मुझे 15 मिनट दो, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। बड़ा नेक नमाजी आदमी था, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, आके जाके देखता हूँ। वो नमाज पढ़ के आया, उसने जो देखा
ये जनाब ठप्पे लगा 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 के थक गए, फिर भी वो बंदा खत्म ही नहीं हो, वोट मेरे ज्यादा निकल गए। बहरहाल उसने कहा कि भाई आपका कैंडिडेट जीत गया, उसका हक है, ये है, अब कुछ और नहीं करो, आप जाओ। आज वो मैं मेंबर बना हूं। ये भाई मैंने तो कहीं खड़े होके कभी कहा कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मैं हार गया हूं या मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, मैंने आज तक नहीं कहा। लेकिन ये तो जुल्म कर रहे हो कि जो बेचारे काउंसलिंग के लिए खड़े हैं या किसी के लिए खड़े रहे हैं, तो उनको पकड़ के जेलों में डाल के जाके फलाने साहब से मिले कि भाई फलाने साहब के ये नौकर हैं जो उधर जाएंगे। जो जमीर वाला होगा वो अली नवाज शाह को नहीं छोड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। ज़र्फ और ज़मीर वाला होगा वो अली नवाज शाह को नहीं छोड़ेगा। और मेरी जदोजहद जो है वो मेरी अपनी जाती नहीं, आप लोगों की है। मुझे तो आपको पता है कि क्या आपको बताऊंगी क्या क्या तकलीफें देखी हैं। सखर जेल में था, मुझे ब्लीडिंग हो गई, मैं मरने पे था, अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी। 11 महीने सखर जेल में था, रात को ट्रेन में लेके आते थे, चक 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 चक, वो सारी रात सोने नहीं देते थे, हथकड़ियाँ लगी होती थी। कोर्ट में केस होता था, फिर जा के फिर हफ्ते के बाद 11 महीने चला। आखिर ये है कि मैं मरने के काबिल हुए, अस्पताल में पड़ा था, अल्लाह ने नई जिंदगी में। उसके बाद जदोजहद की जनाब, भुट्टो साहब की पूरे जितना था, जब उसको फांसी आना तो कोई नहीं था मेरी सभा के साथ, अली नवाज शाह था, चंद लोग थे जिनके मैं नाम गिनाता हूँ। यहाँ का तो कोई आदमी नहीं था, कोई नहीं था। बेनजीर साहबा ने कहा कि मैं मीरपुर खान जाना चाहती हूँ शाह साहब, और वहाँ के मुझे जो है चल के मिलाएं किसी से। आप हैरान हो जाएंगे कि बेगम भुट्टो बेनी सभा दोनों, भुट्टो को फांसी अनाउंस हो गई थी हाई कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। हम मारे मारे फिर रहे थे मीरपुर खास के शहर में, एक आदमी भी नहीं निकला इधर, मिलने के लिए तैयार नहीं था। आज वारस हो गए पीपल्स पार्टी, वाड़े सलाम हो आप। दोनों रोने लगी कि देखे कमाल तो ये है कि भुट्टो साहब को ये सजा हुई है, ये पीपल्स पार्टी के कहलाते हैं, ये फलाना, आज मुझसे मिलने के लिए कोई तैयार नहीं है। जनाब विरासत जो है ना, वो अब विरासत है, जो करेगा तो वो करेगा जिसकी कुर्बानी है। जो मजलिस शोरा के मेंबर थे या मुशर्रफ के साथ करके उनकी जूतियां चाट के इलेक्शन लड़े हैं, रेफरेंडम में गिंगरू बांध के नाचते रहे हैं, तो वो पीपुल्स पार्टी के वारिस नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। मेरी ज़ुबानी खोले, मैं इतने साल खामोश रहा हूं। जब मेरे लोगों को जेलों में डाला है, आपने उनके पोलिंग एजेंट तब्दील किए हैं, उनके निशान तब्दील किए हैं, उन पर रोज़ानी कैसे चल रहे हैं। आज मैं मजबूर होके जो है ये बातें इतनी की हैं, और अभी भी मैं आपको वार्निंग देता हूं कि बिल्कुल आप खामोश रहें, आपके लिए अच्छी बात है कि इज्जत से रहें। जिस दिन मैं पोल खोलूंगा तो फिर आपको लोग ही जूते मारेंगे, ये मैं आपको बता दूं। मुझे अगर किसी के लिए इज्जत है, वो सिर्फ है एक आदमी के, वो है बिलावल भुट्टो, उसके लिए है। भुट्टो मेरा लीडर था, मैंने असेंबली में ये कहा था है और रहेगा। बेनजीर मेरी लीडर थी, है, रहेगी। मेरी बहन थी, मेरे घर में रही है, तहरीक ही मेरे घर से चली है, सिर्फ बिलावल इज्जत करता है, मैंने अपने हाथों में पाल के बड़ा किया है, उसके लिए इज्जत है। लेकिन मैं उसको भी कहता हूं कि अब आपको भी गधे घोड़े की पहचान करनी चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। अगर नहीं करेंगे
तो ये नुकसान अली नवाज शाह को नहीं होगा, वो आपकी पार्टी को होगा। मुझे एक लोग शख्स थे, मुझे मैसेज किया, दोस्त है मेरा, कहने का अली नवाज साहब जहां भी जाते हो जलसों में कहते हो कि यार गद्दे और घोड़े का पहचान करो, हर जगह पे कहते हो कि गद्दे और घोड़े का पहचान करो। लेकिन अब मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं कि मेहरबानी करके आप भी गद्दे घोड़े का मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा बाबा तुमने तो मेरी आंखें खोल दी है, बात ऐसी थी। तो अभी मेरी भी आंखें खुल गई हैं। बहरहाल मैं आपका सिपाही हूं, जब तक दम है इंशाल्लाह ताला आपके साथ रहूंगा। सब बिरादरी को, भाइयों को इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा, ये सूबे कायम और दायम रहेंगे, ये भाईचारा, इत्तेहाद, ये सब इंशाल्लाह ताला कायम और दायम रहेंगे। हम सब इकट्ठे चल के इस मुल्क को जो है मदद करेंगे। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।